हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे द ब्रेस्ट टीपोड मूवी को। इस मूवी की स्टोरी में आप जानोगे कि कैसे एक वर्क क्लास कपल को मिलता है एक टीपोड, मतलब जादुई टीपोड, और ये टीपोड उन दोनों कपल्स को मार मार के उनकी जिंदगी बदल देता है। और अब आप सोच रहे होंगे कि मार मार के जिंदगी बदल देता है। जी हाँ, मार मार के। तो दोस्तों डेफिनेटली आपको ये स्टोरी बहुत ज्यादा पसंद आएगी। सो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके साइड वाली घंटी दबा लेना, ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग मूवीज आप और भी देख पाओ। मूवी की स्टार्टिंग में हमें जॉन नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो साइकिल से अपने ऑफिस जा रहा होता है, और वो अपने काम में काफी ढीला होता है, तो इसलिए उसका बॉस भी उसे ताने मारता है। और वहीं दूसरी तरफ जॉन की वाइफ एलिस अपने जॉब इंटरव्यू के लिए जाती है, और एलिस अपनी जॉब इंटरव्यू में फेल हो जाती है, जहाँ से वो चुपचाप घर आ जाती है। फिर अगले दिन जब एलिस घर पे अकेली होती है तो वहाँ आर्ने आता है, जो इनके घर का लैंडलॉर्ड होता है। वो अपना किराया मांगने आया होता है, लेकिन आर्ने एलिस पे बुरी नजर रखता था। और वहीं जब एलिस पैसे लेने अंदर जाती है तो आर्ने उसे बहुत बुरी तरह घूरता है, और जब आर्ने पैसे लेकर जा रहा होता है तो तभी पीछे से वहाँ जॉन आ जाता है, और आर्ने जॉन का मजाक बनाते हुए चला जाता है। जिसके बाद रात को ये दोनों एक पार्टी में जाते हैं, और इन लोगों की खराब हालत की वजह से इनके ज्यादा दोस्त नहीं होते। इन लोगों के बस 2 दोस्त होते हैं, और ये सोचकर इन्हें खुद में बहुत बुरा फील होता है, पर फिर भी ये उस चीज को साइड करके पार्टी में एंजॉय करते हैं। फिर अगले दिन ये दोनों अपनी गाड़ी से घर का सामान लेने के लिए जा रहे होते हैं कि तभी रास्ते में इनको एक गाड़ी आगे जोर से ठोकती है, पर लकीली ये लोग बच जाते हैं। और वहाँ पुलिस आ जाती है, और जॉन पुलिस वालों से बातें कर रहा होता है, लेकिन एलाइस साइड में चुपचाप खड़ी हुई थी और अपनी किस्मत को कोस रही थी कि तभी उसकी नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ती है, जो बाहर से एक टीपॉट उठा के अंदर जा रही थी। और एलाइस भाग के उसके पीछे जाती है, और उसके घर में से मौका देखकर वो टीपॉट लेके घर आ जाती है। फिर अगले दिन एलिस नहाने के बाद अपने बाल स्ट्रेट कर रही होती है कि तभी उसे एक जोर का झटका लगता है, और वहीं दूसरी तरफ टीपॉट में से कुछ पैसे निकलते हैं। और ये देखकर एलिस को लगता है कि मुझे चोट लगने की वजह से टीपॉट में पैसे आए हैं, और वो इस चीज को कंफर्म करने के लिए दोबारा से खुद को हर्ट करती है। तो इस बार टीपॉट और भी ज्यादा पैसे देता है। और वहीं दूसरी तरफ जॉन घर पे आता है। वो काफी परेशान लग रहा था क्योंकि उसके बॉस ने उसे जॉब से निकाल दिया था। जैसे ही वो घर पे आता है वो देखता है कि घर की सारी चीजें तहस-नहस तरीके से बिखरी हुई होती है, और ये देखकर वो काफी परेशान हो जाता है, और वो तुरंत आवाज लगाता है, एलिस एलिस। और तभी वो अंदर जाके देखता है, और वो वहाँ देखता है कि एलिस अंदर लेटी हुई है, और उसके सिर पे थोड़ी सी चोट भी है, पर एलिस ठीक होती है। मतलब उसकी चोट और घर के सामान को देखकर हम लोग समझ सकते हैं कि उसने खुद को हर्ट करके बहुत सारे पैसे कमाए हैं टीपॉट से। और फिर जॉन एलिस को बताता है कि मेरी जॉब नहीं रही, जिसपे एलिस जॉन से बोलती है कि तुम अब टेंशन मत लो, और उसे वो टीपॉट दिखाती है और उसके बारे में उसे सब कुछ बताती है। पर जॉन उसकी इस बात को नहीं मानता, तो इस वजह से एलिस जॉन को एक कस के चांटा मारती है और एक ठुड भी मारती है, जिससे उस टीपॉट में से भर भर के पैसा गिरता है। और ये देखकर जॉन को उस टीपॉट पे भरोसा नहीं होता। जिसके बाद ये दोनों बैठ के टीपॉट के बारे में बात करने लगते हैं, जहाँ एलिस बोलती है कि ये हमारी किस्मत है, इसलिए ये टीपॉट हमें मिला और किसी को नहीं। इस टीपॉट के थ्रू हम हमारे सारे सपने पूरे कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ जॉन को ये टीपॉट और ये तरीका सही नहीं लगता। फिर अगले सुबह जॉन एलिस के उठने से पहले उसके लिए एक नोट लिखता है, और वो टीपॉट लेके उसी बुढ़िया आंटी को लौटाने जाता है, पर उसे वहाँ उनकी शॉप बंद मिलती है। जिसके बाद वो उस टीपॉट के बारे में जानने के लिए एक एंटिक टीवी शो में ले जाता है, जहाँ उस टीपॉट पर एक चाइनीज आदमी की नजर पड़ती है। जिसके बाद एलिस घर पे आके एलाइस से बोलता है कि हम लोग इस टीपॉट से बस $1 मिलियन ही कमाएंगे, फिर इसको हम किसी को दे देंगे। और जॉन की ये बात सुन के एलिस भी उस पर एग्री करती है। जिसके बाद ये दोनों लग जाते हैं चोट खाने के काम पर, क्योंकि जितनी ज्यादा ये लोग चोट खाएंगे उतना ज्यादा पैसा कमाएंगे। और इस तरह ये लोग काफी सारा पैसा इकट्ठा कर लेते हैं। फिर तभी वहाँ उनकी डोरबेल बजती है, जहाँ जॉन जाके गेट खोलता है, और गेट पर 2 ट्विंस ब्रदर्स होते हैं, जो गेट खुलते ही जॉन को मारने लगते हैं। असल में ये दोनों ब्रदर्स उस बूढ़ी आंटी के पोते होते हैं। और जब ये लोग अपनी दादी के पास ये टीपॉट लेने जाते हैं तो उनकी दादी बोलती है कि वो टीपॉट चोरी हो गया है। फिर एक दिन उन्हें उस टीवी शो के द्वारा पता चलता है कि टीपॉट जॉन के पास है, तो इसलिए वो यहाँ तक पहुँच जाते हैं। और वो ट्विंस ब्रदर जॉन को मारते हुए एलिस से बोलते हैं कि फटाफट वो टीपॉट हमें वापस कर दो। जिसपे एलिस बोलती है वो टीपॉट चोरी हो गया है। तो वो दोनों ब्रदर्स बोलते हैं कि उससे जो तुमने पैसे कमाए हैं वो पैसे हमें दे दो, हम चले जाएंगे। तो एलिस फटाफट से अपने इकट्ठे किए हुए पैसों में से कुछ पैसे निकालकर उन्हें दे देती है, और वो दोनों चले जाते हैं। और इस हादसे के बाद जॉन इस टीपॉट के बारे में पता करने के लिए लाइब्रेरी चला जाता है, जहाँ एलिस को इस टीपॉट के ऊपर एक किताब मिलती है, और इस किताब से पता चलता है कि ये टीपॉट 2000 साल पुराना है। और फिर जॉन
जॉन भी जब उस किताब को पढ़ने वहाँ आता है और उस किताब में टी पोट के डिसएडवांटेजेस भी लिखे होते हैं, तो इसलिए एलाइस जॉन के वहाँ आने से पहले उस डिसएडवांटेज वाले पेज को फाड़ देती है और बैग में रख लेती है। और फिर कुछ दिनों बाद वो दोनों एक नया घर लेते हैं और एक पार्टी भी रखते हैं। और उसी पार्टी के दौरान उनके गेट पर वो चाइनीज आदमी आ जाता है और इस आदमी का नाम डॉक्टर ली होता है। और ये आदमी टी पोट के बारे में सब कुछ जानता है, उसकी पॉजिटिव साइड्स भी और नेगेटिव साइड भी। और जैसे ही जॉन गेट खोलता है तो डॉक्टर ली जॉन से बोलता है कि मुझे तुमसे उस टी पोट के बारे में कुछ बात करनी है। तो जॉन डॉक्टर को वहीं रोककर अंदर एलाइस से पूछने चला जाता है और एलाइस बोलती है कि ये डॉक्टर भी हमारी तरह रईस बनना चाहता है और इसलिए ये हमें बहला फुसलाकर हमसे टी पोट लेने आया है। और इसलिए एलाइस बाहर जाकर डॉक्टर ली को मना कर देती है और बोल देती है कि हमने टी पोट बेच दिया है। दरअसल डॉक्टर ली उनको उस टी पोट से होने वाले खतरे के बारे में बताने के लिए आए थे, पर एलाइस उनकी एक भी बात नहीं सुनना चाहती थी और उन्हें यहाँ से जाने को बोलती है। और फिर उसी रात आर्नी उनके घर आता है और उनका टी पोट लेकर भाग जाता है, जिसके पीछे एलिस और जॉन भी भागते हुए बाहर आते हैं। तो एनी उस टी पोट को वहाँ रोड पर फेंक देता है और अपनी गाड़ी उसके ऊपर से चढ़ाकर निकल जाता है। जिसके बाद ये दोनों उस टी पोट को उठाते हैं और देखते हैं कि उस टी पोट पे जरा सी भी खरोच नहीं आई है, जिसे देखकर ये दोनों काफी हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद ये दोनों डिसाइड करते हैं कि हमें इस टी पोट को लेकर डॉक्टर ली के पास चलना चाहिए, जहाँ डॉक्टर उन दोनों को बताता है कि ये टी पोट जिन जिन लोगों के पास रहा है, इस टी पोट ने उन लोगों की जिंदगी ही बर्बाद की है। इवन उनमें से आधे से ज्यादा लोग मर ही गए हैं इस टी पोट की वजह से। तो जॉन डॉक्टर से पूछता है कि इस टी पोट को डिस्ट्रॉय कैसे किया जाता है, जिस पर डॉक्टर बताता है कि ये टी पोट अनब्रेकेबल है, तो इसलिए तुम लोग ये टी पोट मुझे दे दो, मैं इसको ऐसी जगह छुपा दूंगा जिसके बाद मैं इसे खुद भी नहीं ढूंढ पाऊंगा। पर एलिस को ये सब झूठ लगता है और वो डॉक्टर को मना करके वहाँ से चली आती है। जिसके बाद एक रात को दोबारा से वो दोनों ट्विंस ब्रदर उनके घर में घुस जाते हैं, जिन्हें देखकर इस बार एलाइस चुपचाप उस टी पोट को लेके उनके सामने आ जाती है और वो टी पोट उन्हें देने लगती है। पर वो दोनों टी पोट लेने से मना कर देते हैं और बोलते हैं हमें टी पोट नहीं चाहिए, हमें इससे बनाए हुए बस पैसे चाहिए। वो दोनों ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो लोग इसके खतरे के बारे में जानते हैं, इसलिए वो लोग उनसे टी पोट नहीं लेते और उनके घर से उनके बनाए हुए पैसे उठाकर भाग जाते हैं। जिसपे एलाइस उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करती है, पर वो अकेले नहीं रोक पाती। फिर अगले दिन जॉन देखता है कि एलिस पैसे जाने की वजह से रो रही है, तो जॉन उसको समझाता है कि पैसे हम दोबारा से कमा लेंगे। फिर एलिस अपने आप को चोट देकर पैसे कमाना शुरू करती है। जिसके बाद ये दोनों लोग ज्यादा पैसे कमाने के लिए एक क्लब जाते हैं। वहाँ जॉन जानबूझकर उस क्लब के बाउंसर से झगड़ा करता है और वो बाउंसर जॉन को मार मार के उसकी हालत बुरी कर देता है। फिर कुछ दिनों बाद डॉक्टर ली दोबारा से जॉन के पास आते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि टी पोट धीरे धीरे तुम दोनों की जिंदगी खराब कर रहा है। पर जॉन उनकी बात नहीं मानता। और वहीं दूसरी तरफ एलाइस उस टी पोट को लेके एक बेंच पर बैठी हुई थी कि तभी वहाँ एक लड़का गिरता है और वो टी पोट उस लड़के के गिरने पर उन्हें पैसे देता है। और ये देखकर एलाइस समझ जाती है कि उन्हें खुद के चोट खाने पर ही टी पोट पैसे नहीं देता, बल्कि टी पोट के आसपास रहने वाला कोई भी इंसान चोट खाएगा तो वो टी पोट पैसे देगा। जिसके बाद ये दोनों लोग उस टी पोट को लेकर ऐसी ऐसी जगह जाते हैं जहाँ इंसान को दर्द हो रहा होता है या लड़ाई हो रही होती है, और इस तरह वो लोग बिना चोट खाए बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं। और अब पैसों के घमंड की वजह से एलिस का बिहेवियर बहुत ज्यादा खराब हो गया था। फिर एक दिन ये दोनों लोग गाड़ी से कहीं जा रहे होते हैं कि तभी उनकी गाड़ी के सामने एक आदमी रोड पार कर रहा होता है, जिसे देखकर एलिस गाड़ी को और भी तेज कर देती है और वो उसे उड़ाने वाली ही होती है कि तभी जॉन स्टीयरिंग मोड़ देता है और वो आदमी बच जाता है। और इसी बात को लेकर उन दोनों के बीच लड़ाई होती है, जिसपे एलाइस गाड़ी से उतरकर बाहर निकल जाती है कि तभी उस टी पोट में से पैसे गिरने लगते हैं और एलिस समझ जाती है कि चोट खाने के अलावा अगर दो लोग बातों से ही लड़े तो भी ये टी पोट उन्हें पैसे देगा। जिसके बाद ये दोनों लोग आपस में लड़ने के लिए एक दूसरे को अपने अपने सीक्रेट्स बताते हैं, जिसमें जॉन एलाइस को बताता है कि वो शादी से पहले अपनी एक कलीग के साथ रिलेशनशिप में था और वो उसके साथ इंटीमेट भी हुआ था। और इसी तरह एलाइस भी अपने राज खोलती है, जिससे इन दोनों के बीच सचमुच की बहुत गहरी गहरी लड़ाई होने लगती है। और एलिस भी जॉन को बताती है कि वो भी एक बार आर्ने के साथ इंटीमेट हुई है। और ये सुनकर जॉन को गुस्सा आ जाता है, तो वो उसे मारने के लिए आर्ने के घर पे जाता है, पर आर्ने उल्टा ही एलाइस को मार देता है। और तभी आर्ने की नजर एलाइस के हाथों में रखे टी पोट पर पड़ती है और उसे उसमें पैसे भी दिखाई देते हैं कि तभी एलाइस उस टी पोट को लेके वहाँ से चली जाती है। और अब आर्ने को भी उस टी पोट में कुछ गड़बड़ लगी थी। फिर एलाइस घर आके जॉन से बोलती है कि मुझे अब और भी पैसे कमाने हैं, तो इसलिए एलाइस जॉन से बोलती है कि हम लोग एक बुरे आदमी को जान से मार देंगे और बहुत सारा पैसा कमा के इस टी पोट को छोड़ देंगे। और जॉन एलाइस की ये बात सुनकर उसके साथ एग्री हो जाता है। फिर ये दोनों लोग लाशों गाड़ने के लिए एक गड्ढा भी खोद
खोदते हैं, पर गड्ढे खोदने के दौरान जॉन को ये सब ठीक नहीं लगता और वो समझने लगता है कि पैसे आने की वजह से एलाइस का बिहेवियर पूरी तरह से चेंज हो गया है। जिसके बाद वो एलाइस के सामने एक कंडीशन रखता है। वो बोलता है कि तुम्हें हम दोनों में से एक को चुनना होगा, टीपोट को या फिर मुझे। पर एलाइस कुछ नहीं बोलती और जॉन इसका मतलब समझ जाता है कि एलाइस क्या चाहती है। जिसके बाद जॉन हेल्प के लिए डॉक्टर ली के पास जाता है, जहाँ डॉक्टर ली जॉन को बताते हैं कि मैं अब तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर सकता और एलाइस को अब तुम खुद ही रोक सकते हो। और वो उसे रोकने के लिए जॉन को कुछ आइडिया दे देता है। फिर वहीं दूसरी तरफ घर पे जब एलाइस अपना फेस देख रही होती है तो उसे वही बुढ़िया दिखाई देती है जिसका उसने ये टीपोट चुराया था और ये देखकर वो काफी घबरा जाती है। और वहीं पीछे जॉन उस टीपोट को लेकर खिड़की पर बैठा होता है और एलाइस से बोलता है कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि इस टीपोट को अभी छोड़ दोगी वरना मैं खिड़की से कूद जाऊंगा। पर एलाइस इस बार भी कुछ नहीं बोलती और इसलिए जॉन खिड़की से कूद जाता है। जिसके बाद एलाइस फटाफट से जॉन के पास नीचे पहुंचती है पर जॉन ठीक होता है और जॉन के इस हादसे के बाद एलाइस भी उस टीपोट को छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है। फिर उसी रात उनके घर में कोई घुस जाता है और गेट बंद होने की आवाज से वो दोनों लोग उड़ जाते हैं और वो बाहर जाकर देखते हैं तो उनका टीपोट वहां नहीं होता। और उन्हें वहां आर्ने की गाड़ी दिखाई देती है जिससे वो लोग समझ जाते हैं कि आर्ने वो टीपोट लेके चला गया। तो एलाइस जॉन को बोलती है कि जाने दो, वैसे भी हम इस टीपोट को छोड़ने वाले थे। पर जॉन बोलता है कि हमें इसे किसी भी गलत हाथों में नहीं पड़ने देना और कैसे भी करके हमें इस टीपोट को डॉक्टर ली को लौटाना होगा। फिर अगली सुबह ये दोनों लोग आर्ने के घर जाते हैं और गेट खोलते ही जॉन को वहाँ फर्श पे कुछ खून पड़ा हुआ दिखाई देता है और तभी आर्ने जॉन पे गन तान के तैयार हो जाता है और तभी वहाँ आर्ने की गर्लफ्रेंड ब्रैंडी आ जाती है और वो दोनों लोग आर्ने और एलाइस पे गन तान के तैयार हो जाते हैं और तभी वहाँ वो दोनों ट्विंस ब्रदर्स भी आ जाते हैं और वो लोग उनसे वो टीपोट मांगते हैं पर वो दोनों टीपोट देने से मना कर देते हैं कि तभी वो दोनों ट्विंस ब्रदर आर्ने पर गोली चला देते हैं और वो तभी मर जाता है। जिसके बाद इन तीनों में फायरिंग होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ जॉन और एलाइस सोफे के पीछे छिप जाते हैं और थोड़ी देर में सारी आवाज शांत हो जाती है। जिसके बाद एलाइस और जॉन देखते हैं कि उन चारों लोगों ने एक दूसरे को आपस में शूट कर दिया था और इस वजह से वहाँ बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो गया था। जिसके बाद ये दोनों लोग टीपोट और उन सारे पैसों को लेकर घर से बाहर निकलते हैं और घर से बाहर निकलते ही उन्हें डॉक्टर ली भी मिलते हैं। जिसके बाद एलिस उस टीपोट को डॉक्टर ली को दे देती है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर ली एक शिप से उस टीपोट को समुद्र के अंदर फेंक देते हैं और इस तरह इस मूवी का यही एंड हो जाता है। तो दोस्तों अब आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा लो। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।